आप सभी को सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से। और परमेश्वर का आनंद और शांति आप सभी के साथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, वचन का भाग जो बोला गया है, मैं अपने जीवन की एक बात बताना चाह रहा था। जैसे मैं पिछले दिनों शेयर कर रहा था कि किस प्रकार से अ, जो अपने जीवन में जो विषय मैंने आप लोगों के बीच में रखा था कि उसमें मैंने फेलियर को पाया। मैं बहुत निराश हो गया था उसके बाद में, और ऐसा हो गया था कि अ, एक बहुत अच्छा जो एग्जाम आया, परीक्षा आई मेरे जीवन में, उसमें उत्तीर्ण होने के बजाय कमी आ गई जीवन में। मैं फेल हो गया। कमी नहीं बोलना चाहूंगा, मैं फेल शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो हम सबके जीवन में एक ऐसा ऐसा होता है, मैं समझता हूं, और ये बिब्लिकल है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं आपके जीवनों को तो नहीं जानता, परंतु एक बात जरूर जानता हूं जो बिब्लिकल है और जो बाइबिल के वचन पर आधारित है। और जब हम उस वचन पर चलते हैं तो वैसा हमारे साथ भी होता है, जैसा हमारे सामने, जैसा बाइबिल में लिखे हुए किन्हीं पात्रों के साथ में हो चुका है ऑलरेडी। और जब मैं देख रहा था कि प्रभु मैं फेल हो गया, और यहाँ पे जिस प्रकार आपके वचन के अनुसार मुझे चलना था वैसा मैं चल नहीं पाया। मेरे मन में जील जो है आप जानते हैं, मेरे मन की जो बातें हैं वो आपके सामने में प्रकट है। तो उसके उत्तर में प्रभु ने मुझे जो उत्तर दिया, मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहता हूं। और ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब कभी भी हम किसी वचन को लेकर के एक निर्णय लेते हैं कि हम ऐसा चलेंगे, ऐसा करेंगे, तो देखिए फेलियर जो है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। और परमेश्वर पिता अलाउ करते हैं कई बार हमको फेल हो जाने के लिए। पर यकीन मानिए, जब हम फेल होते हैं, वो हमारे लिए भी और जिनसे हम मिलते हैं या जिनसे हम उन चीजों को शेयर करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होता है। और जब तक एक व्यक्ति अगर वो बोले कि आज तक मैं मसीह जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि आ, वो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग होगा और प्रभु उस मतलब वो मेरे समझ से बाहर है। परंतु जब मैं अपने जीवन में देख रहा था कि जब हम किन्हीं वचनों को मानने की कोशिश करते हैं और उनमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और नाना प्रकार की बातें आती, हमारे जीवन ही हमारे सामने में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसा एक वचन पढ़ा गया आज कि सावधान रहो, कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। कई बार ऐसा होता है, हमने शरीर में बहुत बोया रहता है, और एक समय में हम प्रभु के उन वचनों से मिलते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, और प्रभु हमारे कार्यों को क्षमा तो कर देते हैं। लेकिन जो हमने शरीर में बोया है इतने समय तक, उसको जब काटने की बारी आती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। और इसीलिए हमको आत्मा में बोने की आवश्यकता है, ताकि आगे चल करके हम दुख के साथ में नहीं काटें, परंतु सुख के साथ में काटे, क्योंकि हमने आत्मा में बोया है। बात को लंबा नहीं करते हुए, जो प्रभु ने मुझसे कहा कि जो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ही इज अ गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। वो एनकरेज करने वाला परमेश्वर है, वो प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी हम गड्ढे में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए लिखा गया है कि जिस किसी दिन तक आज का दिन कहलाता है, उस दिन वो हमारा दिन, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के बनाए हुए दिन में याद रखें मैं और आप कि हर वो दिन जब तक हम जिंदा हैं, उस दिन तक ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि हमारे अपराध हो या गलती हो या पाप हो, वो हम पर प्रकट किए जाते हैं। क्योंकि प्रभु उनसे प्रेम करता है जिनकी वो ताड़ना करता है। अगर मेरी और आपकी छोटी छोटी बातों पर ताड़ना हो रही है, तो इसका मतलब मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि जो हम जो है उस बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया का पार्ट है,
जिसमें बिना दाग बिना झुर्री के हमको प्रभु खड़ा करना चाहता है। और इसीलिए मैं और आप अगर देखेंगे तो जो 7 कलीसियाओं को प्रभु ने चिट्ठी लिखवाया था, उनमें बहुत ही बारीकियों को प्रभु ने टच किया। और उसी प्रकार मैं समझता हूं कि असाफ के विषय में एक बात लिखी हुई है। असाफ जब भजन संहिता 73 में लिखते लिखते एक बात बोलते हैं, और उनका मन जब कड़वा हो जाता है, जब वो दुष्टों का, जो लोग अच्छा चाल चलन नहीं चलते फिर भी उनकी उन्नति होते रहती है, उसको देख करके, तो असाफ अपने विषय में बोलते हैं 73 के 14 में, भजन संहिता 73 अध्याय उसके 14वें वचन में वो बोलते हैं, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। प्रति भोर मेरी ताड़ना होती आई है, मैं दिन भर मार खाते आया हूं। ये परमेश्वर अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ में व्यवहार करने का एक तरीका है मेरे प्रिय। पहली बात तो ये, अगर हमारी ताड़ना होती है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष में से एक है। दूसरी बात, जब मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं तो फेल हो गया और मैं निराश था, तब प्रभु ने मुझे बोला पतरस के जीवन को स्मरण करना। और तब ये बात, मैं बाइबल तो नहीं पढ़ रहा था उतना टाइम, परंतु जो प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात मुझे सिखाया, उससे मैं शांति और आनंद से भर गया। फिर उसके बाद जितने भी वचन उन्होंने दिया मेरे सामने में, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक जगह गिर गया था, परंतु किसी मनुष्य हाथ ने नहीं, मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे उठा करके फिर से खड़ा कर दिया। और इसीलिए जो आज मैं वचन शेयर करना चाहता हूं, वो मेरी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया इन समयों में जब मैं गिर गया। और मैं समझता हूं आप में से बहुत लोग, पराया पराया हर वो व्यक्ति जो मसीही जीवन जीता है, जीने के प्रयास में रहता है, यकीन मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ है और उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता जो जीलस हैं, मसीही जीवन को जीने के नहीं होता है फिर भी जीना चाहते हैं, नहीं विजय पा रहे हैं फिर भी उस पे चलना चाहते हैं। और इसी में से एक नाम है पतरस का। पतरस के विषय में आप जानते हैं कि पतरस एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चेला है जिसके फेलियर की कहानी ज्यादा और सक्सेस की कहानी ज्यादा कम बताई गई है। पतरस के विषय में कभी वो डांट खाते हैं, कभी वो लड़खड़ा करके पानी में अंदर गिर जाते हैं, और ऐसे कई बात हैं जो पतरस बोल तो देते हैं, लेकिन आप देखिए पतरस के फेलियर की बातों को ज्यादा बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप सुसमाचार में ध्यान से देखेंगे तो। और जब पतरस के फेलियर की बातों को ज्यादा बताया गया है, तो मैं एक बात सोच रहा था जो प्रभु ने पतरस के विषय में मुझे स्मरण दिलाया, और वो है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 भजन, मत्ती 16 और 13 वचन, 16 अध्याय का 13 वचन, यहां पे लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लिखा है, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु पूछते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और मेरे प्रियो, मैं समझता हूं हर बार जो पतरस आंसर देते थे, इस बार भी शमौन पतरस ने आंसर दिया और कहा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उन 12 के 12 में से मैं बोलना चाहूंगा, एक को तो आप हटा ही दीजिए, यहूदा इस्करियोती को, परंतु उन 11 चेलों में से शमौन पतरस ने जब ये बात ऐसे कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी बात को कहा जिसके ऊपर मुझे और आपको जरूर मनन करना चाहिए। वो ये कहा
कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलना तो चाहता है परंतु बहुत बार फेल होता आया है। कभी, मैं फिर बोलता हूं, कभी वो पानी के अंदर जाता है, डूब जाता है, कभी वो डांट खाता है, कभी उसको शैतान बोला जाता है। लेकिन उन 11 में से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए पतरस को चुना था, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। तो बताइए, उन 11 में से सिलेक्शन किसका हुआ मेरे प्रियो? शमौन पतरस का। और वो उसका जीवन कैसे था? उसका जीवन सबसे बड़े फेलियर में से एक था, चेलों में से। मैं इसको एक और तरीके से आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मरकुस में ऐसा है क्या? आप में से आप जरूर, अगर आप जानते हैं कि ये मरकुस और लूका में भी ये जगह का वर्णन है, जब प्रभु उनसे पूछते हैं। हाँ, मरकुस 8 में है ये। लूका में अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं, लूका 9 में होगा फिर ये। जी हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद हो प्रभु का। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय निकालेंगे तो सेम बात का वर्णन है, परंतु यहाँ पे एक एक बात और लिखी हुई है जो मत्ती और मरकुस में नहीं है। अगर लूका रचित सुसमाचार और 9 अध्याय और 18 वचन अगर आप निकालेंगे, मैं आपके सामने में 18वां वचन पढ़ना चाहूंगा। ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 9 के 18 में, यीशु के लिए, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? अब आप देखिए, ये सेम वाक्या के आगे में एक बात लिखी हुई है, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करने के बाद में उसने सवाल पूछ डाला कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। प्रभु ने मुझे ऐसा समझाया कि प्रभु ने परमेश्वर से एक बात पूछा कि इन 11 में से कौन वो व्यक्ति है जिस पर आप मेरी कलीसिया को स्थापित करना चाहते हैं। और परमेश्वर ने यीशु के लिए वो चिन्ह रखा था कि जो तुझसे कहेगा कि तू कौन है, उस पर मैंने ये बात प्रकट किया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए, प्रार्थना करने के बाद ये सवाल पूछा, लिखा है एकांत में जब वह, मैं फिर से 18 को पढ़ूंगा, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, प्रार्थना करने के बाद पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने बताया, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है। तो यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने जब ये बात बोला, तब यीशु ने उसको बोलते हुए एक बात कहा कि मांस और लहू के द्वारा तुझे तो पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर ने तुझ पर ये बात को प्रकट किया है। और तब जब ये प्रभु मुझे मेरी सहायता कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये तीनों अध्याय, मैंने तीनों जगह इसका वर्णन पढ़ा कि कहां कहां इसके विषय में है। तब मैंने लूका में पाया कि वो प्रार्थना करने के बाद वो सवाल पूछा गया था। इसका मतलब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि जो तुझसे बोलेगा कि तू जीवते परमेश्वर का मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, वही वो व्यक्ति होगा जिसको मैंने वो चुन करके रखा है कि जो जिसके ऊपर मैं तुझे कलीसिया स्थापित करना है। और वो था शमौन पतरस मेरे प्रिय। और इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने स्वयं पतरस को नहीं चुन लिया कि तू ही होगा कि तुझ पर मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। अब आपने इसको देखा, वापस से मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में आ जाइए। जब ये बात पतरस ने कहा, तब जाकर के देखिए, जो हम पढ़ रहे थे मत्ती 16 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है।
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मतलब अब प्रभु भी अपनी सहमति दे रहे हैं पिता की इच्छा के बाद में। मैं आशा करता हूं प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं मेरे प्रियो इन सबको समझने के लिए। पहले परमेश्वर ने वहां पे, प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने प्रकट किया। अब प्रभु बोलते हैं मैं भी, और क्या बोलते हैं 18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होने ना पाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखिए कि प्रभु में हमारे अंदर वो जील है कि नहीं। ये बात अलग है कि मैं और आप फेल हो जाते हैं बार बार, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर जील है, जब पतरस को पता चला कि प्रभु कब्र में नहीं है, वो दौड़ गए। जब प्रभु बोलते हैं, कल ही हम देख रहे थे कि जब प्रभु की बात बहुतों को समझ में नहीं और चेले कुड़कुड़ाने लगे थे ना, उतना टाइम प्रभु ने बोला था तुमको भी जाना है, तो तुम भी जाना चाहते हो। तो वो पतरस था जिसने कहा, शमौन पतरस ने कहा था कि प्रभु हम तुझे छोड़ करके कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास ही है और तुझसे ही निकलती। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर ये जील हो जाता है ना, तो मैं यकीन मानिए, प्रभु ने मुझसे ये बात कही है कि अगर जील है मेरे पीछे चलने की, अगर वो प्रेम है, तो तुम चाहे जितनी बार फेल होगे, उतना गवाही तुम्हारे जीवन में मिलेगा, और उसमें से तुम उभर करके निकलोगे और कलीसिया के भागी होगे। यही है मेरे प्रियो शमौन और पतरस में कन्वर्शन। अब शमौन की एक बात, जो प्रभु ने मुझे एक और बात दिखाया, जो मेरे जीवन में भी इस प्रकार से है और प्रभु ने मुझे उससे सिखाया, वो लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, हम सब जानते हैं ये बात। लूका 22 और 31 लिखा है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। जब प्रभु ने बोला कि मैंने प्रार्थना की तेरा विश्वास जाता ना रहे, तो पतरस के अंदर इतना जील था, इतना प्रेम था प्रभु के लिए, कि वो बोल गया कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं प्रभु आपके लिए। परंतु यीशु ने उससे ये नहीं कहा तू झूठ बोल रहा है। यीशु ने कहा, कुछ है तेरे अंदर जो तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। और ये ठीक कैसे होगा? जब तक तू टूटेगा नहीं, जब तक तू पिसाएगा नहीं तेरा हृदय। और मेरे प्रियो, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा कि पतरस किसी चीज के लिए रोया हो। और पतरस कब रोए? जब उन्होंने 3 बार यीशु का इनकार किया था। इसका मतलब प्रभु उसको बताना चाह रहे थे, तेरे अंदर जो जील है, जो तेरे अंदर उन्माद है, जो तू मेरे पीछे चलने के लिए इतना उत्साही है, जो मेरे लिए जान देने के लिए उत्साही है, एक ऐसी चीज है, और वो चीज थी, जब तक तू 3 बार इनकार नहीं। और जैसे ही पतरस ने 3 बार इनकार किया, पतरस अपने आप से मिला कि मैं सोचता कुछ और था, परंतु मेरी दशा तो ये निकली। और उस चीज को लेकर के पतरस फूट फूट करके रोने लगा। इससे पहले पतरस कभी नहीं रोया। और जब पतरस फूट फूट करके रोने लग गए, तो ऐसा नहीं हुआ कि इनकार किया था इसलिए प्रभु जब दोबारा मुर्दों में से जी उठे, तो मेरे पास, मेरे प्रियो, वो पतरस के पास में ही गए, और पतरस के पास में जाकर के उन्होंने कहा, शमौन बार जोना, योना के पुत्र शमौन, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि चुना तो पतरस को ही था। मैं समझता हूं बहुत बार फेलियर हुआ, लेकिन प्रभु पतरस के ही पास गए।
क्योंकि जो जील, जो प्रेम पतरस के मन में प्रभु के लिए था, कहां जाएं हम तेरे सिवा, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, नहीं जाऊंगा मैं, समझ में भी नहीं आ रहा मुझे कि तू क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और मैं तेरा मांस कैसे खाऊंगा, तेरा लहू कैसे पीऊंगा, पर तुझे नहीं छोड़ू। फेल भी होता हूं मैं, तू मुझे शैतान भी कहता है, मैं शैतान पोजेस्ड भी हो जाता हूं, मेरे थिंकिंग में कभी शैतान दुष्ट आत्माओं का भी वास आ जाता है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मुझसे ये बात कहा, तब उन्होंने मुझे दिखाया कि परमेश्वर ने पतरस को ही चुना, और इतने डांट खाने के बाद में, इतने उलाहना के बाद में, पतरस को कलीसिया पतरस के ऊपर में स्थापित किया। और पतरस एक ऐसा नाम जो कलीसिया के जो खंबे कहे जाते हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब। मैं सोच रहा था प्रभु आप तो यूहन्ना से ज्यादा प्रीति रखते थे, तो यूहन्ना के ऊपर में कलीसिया क्यों नहीं स्थापित किया? प्रभु यूहन्ना से प्रीति रखते थे, परंतु पतरस प्रभु से ज्यादा प्रीति रखता था। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको ये बात समझने की जरूरत है, अपने अंदर की जील, अपने अंदर वो जब प्रभु डांटते हैं, जब प्रभु मारते हैं, और जब वो प्रभु अपना पुत्र बना करके, पुत्री बना करके, हमें जब फेलियर का भी अनुभव होता है ना, कि हम ऐसा करना तो था परंतु ऐसा कर नहीं पाए, परंतु हम उसके विषय में मन फिरा करके अपने संपूर्ण हृदय से जब फिरते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो एनकरेज करता है और जो शांति देता है ना, वो मनुष्य नहीं दे सकता। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है, हमारे अंदर जो मसीही जीवन को जीने का जो जील है, जो प्रेम है ना मेरे प्रियो, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो प्रभु ही है जो मुझे और आपको स्थिर करता है अपने आत्मा में। हमसे बहुत गलती होती है, हमसे नहीं बोलता, मुझसे बहुत गलती होती है, लेकिन एक बात में मैं यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को चैलेंज कर सकता हूं, उस प्यासी हिरनी को चैलेंज कर सकता हूं, कि प्रेम जो मैं प्रभु से करता हूं, जो प्रेम मेरे अंदर प्रभु के लिए है, उसमें मैं अच्छे से अच्छे विश्वासी को भी चैलेंज कर सकता हूं कि प्रभु के पीछे चलने के लिए जो जील है, जो प्रेम है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और चाहे मैं एक बार नहीं, 7 बार नहीं, कितने बार भी गिरूं, उस जब गिरे हुए पोजीशन से जब मैं उठ करके निकलता हूं ना, प्रभु ने मुझे दिखाया है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता हूं। मैंने तो उससे सीखा सीखा ही सीखा, बहुत बातों को सीखा, परंतु जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो बातों को हम सीखते हैं, वो हमारे जीवन के लिए ना एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है, और दूसरों के लिए भी बहुत बड़े आशीष का कारण होता है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली उस जीवन को जीते हैं ना, गलतियां होती हैं और हम गिरते हैं, और प्रभु को हमारी गति पता है, इसलिए वो हमारे प्रति धीरज धरता है। और याद रखें मेरे प्रियो, जब कभी भी हम निर्बलता में होते हैं, मैं और आप जब निर्बल होते हैं ना, जिसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते उस पाप और उस अपराध के लिए, और जब हम मान लेते हैं कि हम निर्बल हैं, तब लिखा है कि उसकी सामर्थ हमारे निर्बलता में सिद्ध होती है। इससे पहले कि प्रभु हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को दिखाए, हमें एकदम से निर्बल होना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब हम एकदम से निर्बल होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, उसको मान लेते हैं, तो प्रभु बोलते हैं अब थोड़ा साइड हट जा, अब तूने मुझे मौका दिया है। और तब परमेश्वर की सामर्थ उस निर्बलता में सिद्ध होती है मेरे प्रियो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे प्रभु ने व्यवस्था विवरण के 7 अध्याय से एक बात पढ़ाया। मूसा कहते हैं कि तुमको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे बड़े थे राज्यों में, इजराइलियों के विषय में लिखा है, इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे बड़े थे, गिनती में ज्यादा थे, परंतु इसलिए चुना कि तुम कम थे, थोड़े थे। क्यों? ताकि वो उस निर्बलता में जब उनको समझ में आ जाए, प्रभु हम तो यहाँ 6 लाख हैं, 10 लाख हैं, परंतु सामने सामने सेना तो 20 लाख की खड़ी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता पर डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि सामने जो वो जायंट्स है
है ना, जो अनाक, वो क्या अनाक वंशी है, जो जाइंट से बड़े बड़े जो दानव है, उनसे मैं और आप अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते। ये आत्मिक दानव मेरे और आपके सामने में खड़े हैं। और यही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जिस प्रकार हम उन परिस्थितियों को और अपनी आदतों को जब देखते हैं ना, हम वहीं पे हार मान लें और प्रयत्न करना बंद कर दें, और सबसे पहले परमेश्वर को बोलें कि प्रभु, इस विषय में मैं भारी निर्बल हूं, आज से नहीं बहुत समय से निर्बल हूं, आपकी आत्मा के सामर्थ्य के बिना ये नहीं हो सकता। और जो उससे पहले का भी कंपोनेंट है ना मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मुझसे कहा, जो जो बात इसके साथ उन्होंने मुझसे कहा, ये आप मेरी गवाही ही समझ लीजिए। और मुझे निश्चय है कि आने वाले दिनों में प्रभु के आत्मा के द्वारा इन चीजों पे मैं जयवंत होऊंगा। अगर मैं निराश हुआ हूं, अगर मैंने दुख भोगा है, अगर मैंने शोक किया है, तो वह मुझे शांति देगा, यह उसका वचन है। और इसीलिए मुझे मेरे प्रियो ये मेरी आशा है, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रतिदिन मेरी करुणा नई होती है। तू क्यों पुराना जीवन जीता है सुबह सुबह उठने के बाद? क्यों बीती बातों को स्मरण करता है? इसीलिए तो तू गाता है, इसीलिए लोग गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन आना ही मतलब उसकी नई करुणा को लेकर के आता है मेरे प्रिय। रही बात आज्ञा पालन की, तो प्रभु ने मुझे जो दूसरी बात कहा, इसको मैं और थोड़े से शब्दों में रखूंगा, आप जानते हैं। चलिए वचन क्या खुलवाऊं मैं इसके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में जब प्रभु ने बोला, आज्ञा के विषय में बोला कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। देखिए, आज्ञा देने से पहले उसने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हम आज्ञा पालन पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे, उससे पहले ये क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि क्या हम सारी चीजों से बढ़कर के यीशु से प्रेम करते हैं। जब तक मैं और आप सारी चीजों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे ना, मैं और आप उसकी आज्ञा को नहीं मान सकते। इसीलिए उसने आज्ञा देने से पहले, देखिए पतरस से क्या कहा, पतरस से पूछा पहले, क्या तू मुझसे प्रेम करता है इन सब से बढ़कर? जैसे ही उसने हां कहा, फिर उसने बोला मेरी भेड़ों को चरा। आज्ञा निकल करके आती है क्वेश्चन से, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और जब उसने हां कहा, तब आज्ञा आती। और जब मैं किसी वचन में फेल होता हूं, उसमें नहीं चल पाता हूं, तो उसका सीधा सा पहला आंसर यह है कि मेरा जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्योंकि जब प्रभु ने एक बात का, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जरूर आपकी सहायता करेगा। 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और 10 वचन। कोई भी आज्ञा हमारे लिए कठिन या मुश्किल या नामुमकिन या बहुत ज्यादा कठिन कब होता है, इसको देख जानने से पहले हमको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर से सारी चीजों से बढ़कर प्रेम करता हूं? यहां पे प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 के 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वो बोलते हैं जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आज्ञाओं और प्रेम का बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसीलिए पतरस को आज्ञा देने से पहले कि ये कर, ये चरा, मेरे मेमनों को चढ़ा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, ये देने से पहले पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और जब उसने हां बोला तो आज्ञा बताया। आज्ञा पहले नहीं आती। मैं आपको कितना प्रचार कर दूं ऐसे करना चाहिए प्रभु, में ऐसे करना चाहिए, हम बोलेंगे हाँ सही बात है। लेकिन प्रेम अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, ये बात मुश्किल है और ये क्लोज टू नामुमकिन है, क्योंकि आज्ञा पहले नहीं आती, पहले प्रेम आता है। इसीलिए उसने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो बताइए, आज्ञा दिया पहले कि प्रेम दिए? प्रेम के लिए पूछा।
प्रेम आज्ञा पालन अपने आप करवाता है। दुख संकट मुसीबत में जब हमारे ऊपर में आते हैं, अन्याय होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो एक वचन और पढ़ूंगा लास्ट, रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और 4 वचन। मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में क्या मिसिंग है प्रभु जी, क्यों ऐसा हुआ। यहां पे लिखा है, उसमें से एक रीजन जो बताया गया वो यहां पे है। क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 2 वचन से मैं पढ़ूंगा। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। फिर वो बोलते हैं 3 वचन में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। अब बताइए, क्लेश में घमंड करना। मैं सोच रहा था मैंने तो क्लेश में घमंड नहीं किया, मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो उतावली होने लग गया, या मुंह से मैंने कुछ बोल डाला। मन में प्रभु ने मुझे शांति दिया, परंतु कुछ कारणों की वजह से, मिली जुली भीड़ की वजह से मैंने उनके साथ में वो चीजों को वैसे बोल डाला कि ये अन्याय मेरे साथ में क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा करके। और मैं इस चीज को जब आप देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है ये कैसे बोल सकता है कि मैं क्लेश में घमंड करूंगा, धीरज निकलेगा, आशा उत्पन्न होगी। मेरे प्रियो, यहां पे इसने लिखा है, देखिए जस्ट आगे में क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और ये जो पवित्र आत्मा है, ये शोक, ये इतना अगर ये और भी ज्यादा प्रज्वलित और इसमें हम और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, तो लिखा है ये प्रेम दिया गया है पवित्र आत्मा, जो कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं है, सब बातों को सह लेता, क्योंकि ये जानता है कि इसके अंदर में जो परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रभु भी करते थे परमेश्वर से अपने शरीर के दिनों में और आज भी करते, ये आत्मा के अंदर इतना प्रेम होता है ना, हम सारी बातों को सह लेते हैं। और ये अगर इसमें थोड़ी कमी आई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको समझने की जरूरत है कि जो पवित्र आत्मा, हमको क्या लगता है ना, कई बार क्या हो जाता है, प्रेम करो सबसे बड़ा प्रेम है बोलने से, तो अपने आप धीरे से क्या होता है, जो दूसरा आज्ञा था कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो करके, वो धीरे से खिसक के ऊपर आ जाता है, और परमेश्वर से प्रेम करने वाली जो आज्ञा सबसे ऊपर में है वो धीरे से खिसक करके नीचे आ जाता है। अगर ये भी होता है तो भी हम फंसेंगे। आज्ञा का जो, मैं बोलना चाहूंगा, जो सीक्वेंस है, जो सीरियल है, वो कभी भी परमेश्वर के प्रति प्रेम। अब देखिएगा, जब प्रेम का प्रचार होता है तो कई बार हमारा ध्यान ऐसा होता है कि हम पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, परंतु परमेश्वर से प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप, अब मैं इसमें ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, परंतु आप जरूर इफिसुस की कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा था उस पर ध्यान दीजिएगा। काम है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन एक बात है, तूने अपने पहला का सब प्रेम छोड़ दिया। और इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। मैं अपने जीवन से आपको एक गवाही शेयर कर रहा हूं, समझ लीजिए कि मेरे प्रियो, जेलस रखिए, कभी भी उस आग को बुझने ना दे। प्रभु आपको स्थिर करेंगे, प्रभु मुझे स्थिर करेंगे, और वो अवश्य करेंगे। बस इतना है कि कभी परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे चलने का जो जील है ना, जो रेजिलियंट होता है ना इंसान, वो कभी ना जाए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। धन्यवाद।